हेलो स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों का कंप्लीट किया था कि एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि आपके एसिड और जो बेस सॉल्यूशन होते हैं वाटर के अंदर, वो दोनों ही क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। और बच्चों, किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनको आयनाइजेशन हो जाता है, एसिड और बेस का आयनाइजेशन हो जाता है वाटर सॉल्यूशंस के अंदर, और इन आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है सॉल्यूशन से। ओके, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आपका एसिड एंड बेस वाटर सॉल्यूशन में होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ओके, यानी व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। यानी एसिड और बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन में लेते हैं तो क्या होता है? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों आप लोगों का प्रिपरेशंस ऑफ HCl गैस, किस तरीके से आप लोग HCl गैस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, NaCl की पैलेट ली है आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर अगर आप लोग H2SO4 डालते हो तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? HCl की, HCl गैस की। और उसका डिटेक्शन कैसे करते हो बच्चों आप लोग? कि आप लोगों ने दो लिटमस पेपर लिया है, एक ड्राई लिटमस पेपर, दूसरा क्या होता है आप लोगों का? वेट लिटमस पेपर। वेट का मतलब उसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला हुआ है? थोड़ा सा पानी, मॉइस्चर कंटेनिंग लिटमस पेपर। ओके, तो आप देखते हो जो मॉइस्चर कंटेनिंग लिटमस पेपर है उसके कलर में चेंज आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, जो आप लोगों का ब्लू लिटमस पेपर है दैट चेंज इनटू द रेड लिटमस पेपर। तो वो किस वजह से होता है बच्चों आप लोगों का? क्योंकि बच्चों जो आपका ड्राई जो होता है उसके अंदर वाटर नहीं होता है, और जो आपका वेट लिटमस पेपर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका मॉइस्चर। और जो वाटर होता है आप लोगों का, जो वाटर होता है वो आपका हेल्प करता है किसकी फॉर्मेशन में? H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशंस में। ओके, क्योंकि जैसे इसके अंदर आप लोग H2SO4 डालते हो NaCl की पैलेट्स के अंदर, तो आपके किसका गैस इवोल्व होती है? HCl गैस। अब HCl गैस का डिटेक्शन कैसे करते हो? जब आप लोगों का H पॉजिटिव आयंस मिलेगा तो बच्चों HCl का जो आयनाइजेशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। ओके, तो जो आपका वेट लिटमस पेपर होता है उस पर क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, और इस वजह से HCl का क्या हो जाता है? आयनाइजेशन हो जाता है, यानी इट विल बी गिव द H पॉजिटिव आयंस। और H पॉजिटिव आयन की वजह से उसके कलर में क्या आ जाता है? चेंजमेंट आ जाता है। बट अगर मैं बात करती हूँ वेट लिटमस पेपर की, तो उसके ऊपर आप लोगों के वाटर प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से HCl का आयनाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, तो याद रखना जब भी हम लोग HCl का डिटेक्शन करते हैं कि आपकी HCl गैस प्रोड्यूस हुई है या नहीं, तो आप लोग हमेशा क्या लेके चलते हो वहां पर? आप लोगों का वेट लिटमस पेपर। ओके, नॉट ड्राई लिटमस पेपर। वेट किस वजह से बच्चों? क्योंकि जो वाटर जो होता है वो आप लोगों का हेल्प करता है एसिड के आयनाइजेशन में। ओके, एसिड के भी और बेस के आयनाइजेशन में आपका हेल्प कौन करता है? आपका वाटर। यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? एसिड और बेस का क्या होता है? आयनाइजेशन होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया इस एक्टिविटी के अंदर कि जो आपका वेट लिटमस पेपर है दैट विल बी गिव द टेस्ट, बट ड्राई लिटमस पेपर डज नॉट गिव द टेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है आप लोगों का। तो बच्चों जो आपका HCl है वो आप लोगों का क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। H पॉजिटिव HCl जो होता है दैट विल बी डिसोशिएट, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, किसके अंदर? इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोगों का जो H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन आयन है, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, इट फर्दर कंबाइन विथ, किसके साथ कंबाइन हो जाता है? क्योंकि आपका एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा? H2O। तो इट विल बी कंबाइन विद H2O
दैट विल बी फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, H3O पॉजिटिव, एंड दिस वन इज द हाइड्रोनियम आयन। ये आप लोगों का क्या है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आप लोगों का वाटर होता है वो हेल्प करता है आप लोगों का H पॉजिटिव की फॉर्मेशंस के अंदर। ठीक है, द H पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, नॉट इन एब्सेंस ऑफ वाटर। किसकी प्रेजेंस में फॉर्म होता है आप लोगों का, वाटर की प्रेजेंस के अंदर। ओके, एंड H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट exist alone, it further combine with water molecules and to form the H3O positive, and this one is the hydronium ion। इसका नेम क्या है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो जो आप लोगों का एसिड होता है, आपके जो ऑल एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस के बच्चों 2-4 कॉन्सेप्ट और भी है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड गिव द H पॉजिटिव आयंस। एसिड क्या देते हैं आप लोगों के, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों जितने भी आपके एसिड है अकॉर्डिंग टू देयर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, एंड दीज H पॉजिटिव आयन कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द H3O पॉजिटिव आयन, एंड दिस वन इज द हाइड्रोनियम आयन। फर्दर किससे कंबाइन हो जाते हैं आप लोगों के, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल्स से किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं आप लोगों का, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया एसिड के बारे में कि जब आपका एसिड किस में हो, एक्वस में हो। ठीक है, एसिड आपका किस में हो, वाटर के अंदर हो, तो व्हाट विल बी हैपन, किसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आपका एसिड आपका क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। अगर आपका स्ट्रोंग एसिड है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, अगर आपका वीक एसिड है तो आप लोगों का कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का था एसिड के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में कि जब आपका बेस वाटर के अंदर हो तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का NaOH ले लिया इन एक्वस सोल्यूशन, तो इसका क्या हो जाता है आप लोगों का, आयनाइजेशन, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, OH नेगेटिव की। ओके बच्चों, तो जो आपका बेस है वो भी क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ऐसे बच्चों मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट आपका कोई बेस जैसे आपका KOH ले लिया इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आपका क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है K पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करती हूँ इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इट विल बी गिव Mg2 पॉजिटिव। ओके, प्लस में क्या दे देता है आप लोगों का, 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों इनके अंदर जो कंक्लूजन आ रहा है कि आपका जो बेस है दैट विल बी जनरेट द OH नेगेटिव आयन इन वाटर। ठीक है, जो आपका बेस है वो क्या जनरेट कर रहा है, OH नेगेटिव आयन किसके अंदर, किस में, वाटर सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो एक कंक्लूजन निकल जाता है अकॉर्डिंग टू देयर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कि जो आपका ऑल एसिड होते हैं दैट विल बी गिव द H पॉजिटिव आयन एंड द ऑल बेस गिव द OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कि सारे के सारे जो एसिड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं, और आपके जो बेस होते हैं वो क्या देते हैं आप लोगों के, OH नेगेटिव आयंस। ओके, तो ये एक नया आप लोगों का मैं कह सकती हूँ प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाता है कि जो आपके एसिड होते हैं दैट विल बी जनरेट H पॉजिटिव आयन एंड बेस विल बी जनरेट द OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद बच्चों कुछ एक बेस जो होते हैं दैट विल बी सोलेबल इन वाटर। किसमें सोलेबल होते हैं, वाटर के अंदर, और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज भी बोलते हैं। ओके, तो जो बेस विच आर सोलेबल इन वाटर इज कॉल्ड द एल्कलीज। और जो आप लोगों के बेस, कुछ एक बेस तो सोलेबल है लेकिन कुछ एक बेस क्या है आप लोगों के, सोलेबल नहीं है वाटर के अंदर, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एल्कलॉइड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेस जो आप लोगों के हैं वो वाटर में डिजोल्व हो, तो जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो आप लोगों के क्या है, एल्कलीज हैं, और जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एल्कलॉइड्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है एक बेस की वो ये होता है कि ये सोपी इन टच होता है।
जैसे आप लोग देखते हो ना, सॉफ्ट जो टच होता है किसी सोप को, अगर आप लोग हाथ लगाते हो तो आपको बड़ा ही सॉफ्टनेस लगता है, तो उस तरीके का बेस का भी एक सॉफ्टी टच है, ठीक है। सेकेंडली, ये बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर, कोरेसिव होते हैं, ठीक है, कोरोजन हो जाता है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी आप लोगों की बेस की, कि जो बेस होते हैं, कुछ एक बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं, सॉपी इन टच होते हैं, और जो आपकी वाटर सोल्यूबल बेस है उनको हम लोगों ने क्या बोला, एल्कलीज बोला, और जो नॉट सोल्यूबल है दैट इज द नॉन एल्कलॉइड्स। ओके, सेकेंडली ये आपका सोपी इन टच है, और आपका क्या है, बीटर इन टेस्ट है। ओके, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों की किसकी थी, बेस की थी। ओके, तो जो बच्चों आप लोगों का एसिड होता है दैट विल बी जनरेट H पॉजिटिव आयन एंड बेस विल बी जनरेट द OH नेगेटिव आयन, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर मोलिक्यूल्स की। ओके, जैसे मान लो आप लोगों का मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ एसिड और बेस का, HCl प्लस में मैंने ले लिया NaOH। ओके, तो जो आपका बेस का आयनाइजेशन होगा तो दैट विल बी गिव द Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। इसका आयनाइजेशन करोगे तो क्या देता है आप लोगों का, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये आप लोगों का क्या है, HCl, H पॉजिटिव एंड Cl। तो जो आपका एसिड होता है वो H पॉजिटिव देगा, और जो आपका बेस होता है वो क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। तो आपका OH एंड H यहाँ से रिमूव होकर किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे बच्चों, वाटर की, H2O की, और ये आप लोगों का दोनों कंबाइन हो जाएंगे Na एंड Cl, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साल्ट की, यानी NaCl प्लस किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर की, एंड दिस वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या बताया था कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलिफाइड कर देते हैं। किस वजह से बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो H पॉजिटिव जनरेट होता है, जो एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन करेगा, वो आप लोगों का कंबाइन किससे हो रहा है, OH नेगेटिव से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्लस में किसका, साल्ट की फॉर्मेशन। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों का। बच्चों हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जब आपका वाटर ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसी एसिड के अंदर और बेस के अंदर। ओके, तो हम लोग जैसे अभी बोलते हुए आ रहे थे कि डाइल्यूटेड है एसिड, आप लोगों का कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो बच्चों कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एडेड, ठीक है, कि आपका थोड़ा सा अमाउंट वाटर का ऐड किया हुआ है एसिड के अंदर, ठीक है। तो आपको कई बार लैब में लिखा हुआ मिलेगा कि 98% जो आपका H2SO4 है, यानी वो आपका क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ना के बराबर उसमें वाटर का एडिशन होता है। सेकेंडली क्या होता है बच्चों, डाइल्यूटेड हम लोग एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर। ओके, तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके अंदर हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एडेड, उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो आप लोगों की क्या होती है, ज़्यादा होती है, वाटर का जो एडिशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो आप लोगों का किस तरीके का हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो आपके एसिड और बेस को हम लोग जो एसिड को और बेस को क्या बना सकते हैं, वाटर का एडिशन कर कर उसको डाइल्यूटेड बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों। क्या हम लोग मान लो कोई दो बिकर लिया आप लोगों ने, एक ये बिकर लिया है आप लोगों ने, दूसरा आप लोगों ने कोई दूसरा बीकर लिया है, ठीक है। एक बीकर के अंदर मैंने H2O पहले से ऑलरेडी डाल दिया और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया उसके अंदर, एसिड। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप एसिड अंदर लो और वाटर आप लोगों का कहां से डाले, ऊपर से, ठीक है, कि आपका एक बीकर के अंदर वाटर ऑलरेडी उसके अंदर है और ऊपर से हम लोग क्या डाले उसके अंदर, मेजर कर कर क्या डाले, एसिड। किस वजह से डाल रहे बच्चों, इसको डाइल्यूट करने के लिए। तो आपका कौन सा तरीका बेस्ट होता है, तो बच्चों होता क्या है, आप लोग जब एसिड वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा प्रोसेस किस टाइप का होता है, एक्सोथर्मिक, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस किस तरीके का होगा आप लोगों का, एक्सोथर्मिक। दो टाइप के होते हैं, एक्सो दूसरा होता है एंडो।
तो बच्चों होता क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट क्या होती है, यहाँ से इवोल्व होती है। ओके, हीट क्या होती है आप लोगों की, इवोल्व होती है। इवोल्व होने की वजह से आप लोगों का जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाता है, आप लोगों का जो टेस्ट ट्यूब होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जब आप लोग वाटर का एडिशन करते हो किसके अंदर, एसिड के अंदर, वाटर का एडिशन करते हो एसिड के अंदर, तो जो आपका मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो जाता है। ठीक है, और उस वजह से आप लोगों की आग भी लग सकती है, बर्न हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ आप लोगों की क्या होती है, हीटिंग होती है, एक्सेसिव हीटिंग होती है। और इस वजह से हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि एसिड आपका वाटर के अंदर डाला जाए, ना कि वाटर आप लोगों का एसिड के अंदर ऐड किया जाए। ओके, तो किस वजह से, क्योंकि प्रोसेस आप लोगों का एक्सोथर्मिक होता है और उस वजह से कंटेनर आप लोगों का ब्रेक होने की वजह से जो आग लगने की, तो आग लगने की बच्चों क्या होती है, संभावना हो जाती है। तो इस वजह से हमेशा हम लोग क्या डालते हैं कि एसिड जो होता है वो वाटर के अंदर डालते हैं, ना कि वाटर एसिड के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों का एसिड होता है, जो एसिड होता है दैट विल बी एडेड इनटू द वाटर। ओके, किस वजह से, क्योंकि आप लोगों का जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट ना हो एंड इट डू नॉट काजेज एनी बर्न्स। ठीक है, उस एक्सेसिव हीटिंग से बर्न की उसको रोकने के लिए आपका एसिड हमेशा किस में डाला जाता है, वाटर के अंदर। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बच्चों। ठीक है, कि आप लोगों का जो वाटर विल बी एडेड इनटू द कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस, दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किस वजह से होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर जो आप लोगों का कंसंट्रेशन होती है किसकी, वाटर के ऐड करने से मिक्सचर के अंदर जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों जो कंसंट्रेशन होती है आप लोगों की हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है, यानी आप लोगों का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड हाउ टू मेक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, किस तरीके से आप लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को बना सकते हो। ओके, तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसके क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक सारे हो जाएंगे आप लोगों से। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।